तो हम लोग मल्टीपल एक्सपेंशन देख रहे थे, है ना। तो थोड़ा सा उसको रिकेप कर लेते हैं जो देखे थे, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो मल्टीपल एक्सपेंशन में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग यहाँ पे जैसे डायपोल्स के बारे में तुम सुने रहते हो, है ना। तो सिमिलरली हम लोग के पास और भी कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपोल्स बनेगा हम लोग के पास। और उनके कारण, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और ये कॉम्बिनेशन क्या हम लोग यहाँ पे, जैसे डायपोल मूवमेंट हम लोग देते हैं दो कपल्स मिलके। तो इस टाइप का चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे मोनोपोल होगा तो सिंगल चार्ज या समेशन ऑफ चार्ज हम लोग हम देखेंगे, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, है ना। डायपोल रहेगा तो उसके लिए भी हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, है ना। अभी जो हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे, तो ये सम ओवर चार्ज आएगा, सम ओवर, ठीक है, क्यू आई इंटू आर आई आएगा हम लोग के पास। सिमिलरली जैसे क्वाड्रुपोल आएगा उसके लिए भी हम लोग का डेफिनेशन होगा मैथमेटिकल फॉर्म। तो इस तरीके से चार चार्जेस का हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन रहेगा, है ना, अल्टरनेट चार्जेस का। और ऑक्टापोल होगा हम लोग यहाँ पे। तो इनके बारे में डिटेल्स हम लोग यहाँ पे स्टडी किस में करेंगे, मल्टीपल एक्सपेंशन में। और भी आगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन, राइट। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग किए थे, जो हम लोग फेमिलियर थे, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल से हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे जो दो पॉजिटिव, मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दो चार्जेस होंगे हम लोग यहाँ पे, जो बहुत ही कम डिस्टेंस से सेपरेटेड रहेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल अगर हम लोग यहाँ पे है तो उसका एक मूवमेंट होता है। मूवमेंट मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। फिजिकल क्वांटिटी चार्ज है और दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो ये बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है या 2a हम लोग यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, चार्ज, सॉरी, मतलब चार्ज मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, है ना, क्यू इंटू 2a। ये होगा। इसका डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे माइनस क्यू से प्लस क्यू की होगा। अभी हम लोग यहाँ पे इसको आगे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे ये देखे थे हम लोग यहाँ पे। तो इसको मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बोला गया, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली सम ओवर क्यू आई इंटू आर आई। तो क्यू आई, है ना, चार्ज है, और आर आई क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, है ना। तो ओरिजिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, हम लोग यहाँ पे देखे थे। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या रहेगा हमारे पास, ठीक है, आर और डी क्यू। तो आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्यू विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ पे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, मतलब अभी तक हम लोग जो देखते थे, है ना, इसको तुमको एक्सप्लेन किया गया था हम लोग यहाँ पे। एक हमारे पास सोर्स है, जैसे चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज भी मान लो यहाँ पे। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक स्मॉल एलिमेंट लिए हैं। इससे हम लोग यहाँ पे किसी डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, फील्ड फाइंड करते हैं, फोर्स फाइंड करते हैं, है ना, पोटेंशियल फाइंड करते हैं, राइट। तो उसको फील्ड फाइंड भी बोल सकते हैं हम लोग पास। तो ये अगर हम लोग पहले क्या करते थे हम लोग यहाँ पे, कि यहाँ से डायरेक्टली डिस्टेंस यूज करते थे हम लोग यहाँ पे, है ना। लेकिन अभी क्या बोल रहा हूँ कि ये कुछ ओरिजिन है, ठीक है, ओके। तो उसके रिस्पेक्ट में जो सोर्स का कुछ पोजीशन वेक्टर है आर प्राइम, और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट जहाँ पे फील्ड पर कैलकुलेट करना है उसका पोजीशन वेक्टर आ रहा होता है हम लोग यहाँ पे। और जो हम लोग कैलकुलेट करते थे, जो हम लोग अभी तक फॉर्मुला में यूज करते थे, जो आर डायरेक्टली ये वाला आर था वो, राइट, जो आर माइनस आर प्राइम था, मतलब। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे कि जो ये पॉइंट है ओरिजिन को यहाँ पे लेके चले जाते थे और यहीं से सीधा मेजर करते थे। तो इसीलिए यहाँ पे जो आर बोला गया है वो क्या, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पोजिशन वेक्टर होगा हम लोग यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन को, यहाँ पे जो आर आई है, ठीक है, या आर जो है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखे थे, राइट। इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखे थे, और फिर हम लोग यहाँ पे आगे देख रहे थे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे या इससे हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्ट देखे थे हम लोग यहाँ पे, कि अगर टोटल चार्ज जीरो होगा, सम ओवर चार्ज मतलब कोई भी मोनोपोल मूवमेंट नहीं होगा, है ना। मोनोपोल मूवमेंट क्या है, सम ओवर ऑल द चार्जेस होता है हम लोग यहाँ पे। तो मोनोपोल मूवमेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उसके आगे हम लोग जाएंगे डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग के पास, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर सम ओवर टोटल चार्ज जीरो है, तो क्या हो जाएगा, जो डायपोल मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, मतलब जो ओरिजिन है हम लोग यहाँ पे कहीं भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी जगह पे तुम यहाँ पे चूज कर सकते हो, पहला चीज। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। तो कैलकुलेट करने के लिए इजी हो जाएगा तुम्हारा डायपोल मोमेंट क्या होगा हम लोग का, है ना। जैसे इसके लिए या इसके लिए भी तुम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करोगे, है ना। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हम लोग का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुमको दिया रहेगा, चाहे डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। हम लोग देखे थे कि अगर टोटल चार्ज का सम जीरो हो जाए और देर से कोई भी सिमेट्रिक पॉइंट हो, तो उस केस में डायपोल मूवमेंट भी जीरो हो जाता है। तो उस केस में फिर हम लोग आगे, ठीक है, जो फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो क्वाड्रपोल मूवमेंट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, राइट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आगे देखते जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये दोनों से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखे थे, है ना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुमको देखना। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इसके लिए डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट किए थे, तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन कहीं भी ले लेंगे, फिर इसका कुछ कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट डिसाइड करके हम लोग यहाँ पे इसका डायपोल मूवमेंट, है ना, ये तो कैलकुलेट करना आ गया था। अगर यहाँ पे सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, अगर कोई भी सिमेट्रिक पॉइंट है ना, तो सिमेट्रिक पॉइंट मतलब जिसके चारों ओर जो एटमॉस्फेयर हो, वातावरण सेम टाइप का होना चाहिए यहाँ पे, तो उसको सिमेट्रिक पॉइंट बोलेंगे। तो उस केस में टोटल डायपोल मोमेंट भी जीरो होगा, तो उसका जो मोमेंट होगा वो क्वाड्रपोल मोमेंट होगा,
उसके आगे देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से जाएंगे हम लोग यहाँ पे। अगर क्वाड्रुपल मूवमेंट भी जीरो हो रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पे ऑक्टापोल में जाएंगे। टोटल हम लोग यहाँ पे जो मूवमेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगर सिमेट्रिक पॉइंट नहीं है तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, उसका कुछ वैल्यू। तो यहाँ से तुमको 2 क्वेश्चन दिया गया था और उसको तुम यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, ठीक है। यहाँ पे सिमेट्रिक पॉइंट है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो रहा था, यहाँ पे डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आया था और उसको तुम यहाँ पे कैलकुलेट किए थे। सिमिलरली एक रेक्टेंगल का एग्जाम्पल लेके हम लोग यहाँ पे देखे थे, राइट, ये था। अब उसके बाद हम लोग देखे थे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हम लोग यहाँ पे डायपोल हम लोग देख रहे थे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ये देखे थे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है हम लोग यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी था चार्ज इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना। ये हम लोग का एक डायपोल मूवमेंट है। तो उसका जो डायरेक्शंस यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे डायपोल मूवमेंट है, ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं। मतलब ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे हुए है, है ना। ए भी ले सकते हो, डी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के, राइट। तो उसके कारण हम लोग हम क्या देखेंगे, पोटेंशियल। तो वेरी सिंपल, हम लोग का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो 2 चार्ज हैं, किसी भी पॉइंट पे हम लोग का पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। तो ये हम लोग का एक चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये एक हम लोग का चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। तो किसी पॉइंट पे, ठीक है, जैसे पॉइंट और आर और थीटा पे हम लोग पोटेंशियल फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज से वहाँ का डिस्टेंस के क्यू बाई आर, नेगेटिव चार्ज से माइनस के क्यू बाई आर। तो ये डिस्टेंस को मैं आर माइनस लिया, मतलब नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को आर प्लस लिया। और जाके और जो कोऑर्डिनेट है वो आर और थीटा है, मतलब इसके सेंटर से डिस्टेंस आर है और जो कि हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से थीटा एंगल पे, ठीक है। आर का जो थीटा है इस तरीके से डिफाइन है। जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हो आर इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा होता है ना, मतलब तो पॉजिटिव एक्सिस से एक्स एक्सिस से में इधर जो थीटा हो रहा है पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ पे कोसाइन रूल से आर प्लस और आर माइनस हमको मिल जाएगा। कोसाइन रूल से ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे कोसाइन रूल, और ये ट्रायंगल है इसमें भी कोसाइन रूल देखेंगे तो आर प्लस और आर माइनस का वैल्यू मिल जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिंपल है, के क्यू बाई, ठीक है, आर माइनस के क्यू बाई आर माइनस, मतलब ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा आर वाला, ये वाला आर माइनस, और प्लस के क्यू बाई आर प्लस, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा सिंपल, बस आर प्लस और आर माइनस हमको फाइंड आउट करना है। तो इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए थे, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या बोलता था हम लोग यहाँ पे कि कोई भी ट्रायंगल में, है ना, ये इस तरीके से ट्रायंगल से हम लोग यहाँ पे, तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी उसके वर्टिसेस हैं, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है, उनके सामने के जो हम लोग साइड्स हैं। तो कोसाइन रूल क्या बोलता है कि जो साइड्स में रिलेशन बताता है और इनके बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, जो ट्रायंगल का कोसाइन रूल ऑफ जो ट्रायंगल क्या बोलता है हम लोग यहाँ पे कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल देखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2BC एंगल बिटवीन बी एंड सी, ये हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे तुम देख सकते हो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो सी स्क्वायर क्या है, इसके सामने वाला जो है ए और बी के ये वाला एंगल है ना। तो बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस एंगल बिटवीन देम, मतलब ये वाला सी आएगा ना। तो ये कोसाइन रूल है। तो सिंपल यहाँ पे कोसाइन रूल हम लोग यहाँ पे तुम यूज कर लोगे और तुमको यहाँ पे, ठीक है, आर प्लस और आर माइनस मिल जाएगा, राइट। तो बस यहाँ पे आर प्लस और आर माइनस हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि जो डायपोल मूवमेंट है दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग का बहुत ही कम होता है, ए बहुत ही कम होता है, मतलब एस कंपेयर टू द पोजिशन हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर और भी कम हो जाएगा, ए स्क्वायर को हटा दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो आर प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा टू द पावर हाफ। फिर इसका हम लोग क्या कर दिया हम लोग यहाँ पे आर यहाँ पे कॉमन ले ली, है ना, जस्ट सिंप्लीफाई किया हम लोग यहाँ पे। हमको चाहिए 1/r प्लस एंड 1/r माइनस, राइट। तो 1/r के लिए 1/r ये हो जाएगा हाफ, और माइनस बाइनोमियल एक्सप्रेशन करेंगे तो ये आर 1/r प्लस आएगा। सिमिलरली 1/r माइनस ये आ जाए, तो 1/r प्लस 1/r माइनस मिल गया डायपोल के लिए। अब हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल में पुट कर दिए, क्या था, के क्यू बाई आर प्लस, है ना, और माइनस के क्यू बाई आर माइनस। तो आर प्लस और आर माइनस का जब वैल्यू पुट किया तो मेरे को जो डायपोल पोटेंशियल मिला, है ना, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू, ये पुट करके के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डायपोल पोटेंशियल, ठीक है। ये हो गया हम लोग के पास। तो पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो जब हम लोग यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सिंप्लीफाई तरीके से ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ, ठीक है, स्केलर यानी कि जो भी है उससे हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पे ग्रेडियंट जो ऑपरेटर है डेल ऑपरेटर, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आर कैप डेल बाई डेल आर प्लस थीटा कैप 1/r डेल बाई डेल थीटा। तो ये यहाँ पे पुट किए, और भी में हम लोग यहाँ पे आर का भी फंक्शन है ना, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर है, आर का भी फंक्शन है और थीटा का भी फंक्शन है। तो दोनों को यहाँ पे डेरिवेटिव किए तो हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से मिला, क्या मिला, के पी बाई आर क्यूब 2 कॉस थीटा आर क्यूब प्लस साइन थीटा थीटा। उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो डायपोल के लिए देखिए पोटेंशियल 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r क्यूब के पोटेंशियल। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे, दो हम लोग यहाँ पे सिंपल पॉइंट देखे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे कि अगर यहाँ पे एक्सेल पॉइंट देखे थे, मतलब जो भी डायपोल के अलाउंग कोई भी पॉइंट होगा तो वहाँ पे क्या एंगल होता है, तो एंगल हो सकता है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू, तुमको एक्सप्लेन किया गया था, है ना। ये जो एंगल है आर था, ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है
है ना, एक्सियल पॉइंट में ये एक्सिस स्केल होगा, या इस साइड देखेंगे तो 180 हो सकता है, कहीं भी जाओगे बस डिस्टेंस अलग अलग होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या देखे थे, एक्सिस स्केल। तो इस यहाँ पे देखूंगा कोई भी पॉइंट में तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इधर में आके कोई पॉइंट देखूंगा थीटा का वैल्यू 180 हो जाएगा। दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखोगे तो जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का मिलेगा वो हम लोग यहाँ पे हमेशा देखोगे, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 kp/r³ आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या देखिए हम लोग यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड 2 kp/r³ आया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू डायपोल मूवमेंट था, डायपोल मूवमेंट क्या था, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा, तो उधर ही होगा हम लोग, राइट, इस पॉइंट पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो इसको तो डायरेक्टली तुम यहाँ पे प्लस की माइनस को फाइंड आउट कर सकते हो, जो मेथड है हम लोग पे तुमको डायरेक्टली फाइंड करने का। अगर डिस्टेंस हम लोग जेड दिया हो तो पता था हम लोग पे, तो क्या हो जाएगा, जो एंगल होगा पहले क्या था, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल होगा, ठीक, तो उस एंगल को हम लोग देखेंगे। पहले ये था एंगल थीटा, अब ये थीटा इक्वल या तो 90 होगा, या इधर आओगे हम लोग यहाँ पे तो थीटा पॉजिटिव इससे मेजर करोगे तो कितना हो जाएगा 3π/2, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, क्योंकि यहाँ से मेजर करते हैं पॉजिटिव जो है चार्ज से, तो यहाँ से यहाँ तक गया 90, ये 180 और ये 270। तो ये दो पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे, जो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जाएगा, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू ये पुट करेंगे, cos π/2 हम लोग यहाँ पे 0 होता है, तो सीधा क्या आ जाएगा, kp cos θ/r³। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम यहाँ पे देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स, पॉजिटिव चार्ज से अवे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल टू हम लोग यहाँ पे जो डायपोल मूवमेंट इधर ही होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा, है ना। ये दो चीज हम लोग यहाँ पे देखे थे, ओके, राइट, ओके। और यहाँ पे हम लोग इसका जो अनदर फॉर्म हम लोग देखे थे, इसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए थे इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट में। तो इसको जस्ट हम लोग यहाँ पे सिंपली पी डॉट आर का वैल्यू फाइंड आउट किए थे इसमें पोलर कोऑर्डिनेट, राइट। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक देखे थे कि जो डायपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग के पास आया था k/r³ 3 p.r⁻r⁻ माइनस p, है ना। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म भी उसका तुम यहाँ पे माइंड में रख सकते हो, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करना रहे, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, दो टाइप से आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक जो फॉर्म था उसको भी तुम माइंड में रखना, है ना। यहाँ क्या आया था हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्म आया था, kp/r³ 2 cos θ, ठीक है, r कैप प्लस साइन थीटा, थीटा क्या है ना, इसी से तो डिराइव किया था ये वाला, और ये वाला जी देखो यहाँ पे, है ना, kp/r³ 2 cos θ r कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप, और या इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक जो फॉर्म है, ठीक है, k/r³ 3 p.r⁻r⁻ माइनस p, और पोटेंशियल को इस तरीके से kp cos θ/r³ लिखेंगे, या p cos θ को p.r⁻ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे इस पे देखे थे मोनोपोल मूवमेंट, ये तो डायपोल मूवमेंट था, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे तुमको बताया था कि मोनोपोल का जो मूवमेंट होगा, मोनोपोल मतलब एक सिंगल चार्ज, उसके कारण जो मूवमेंट होगा सम ऑफ द चार्जेस, ठीक है, जो भी सिस्टम्स का मोनोपोल मूवमेंट बने सम ऑफ टोटल चार्जेस। सिमिलरली हम लोग डायपोल मूवमेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो पोटेंशियल्स और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे जस्ट देखे थे कि मोनोपोल के लिए पोटेंशियल, मोनोपोल मतलब एक सिंगल चार्ज के कारण, ठीक है, KQ/R होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R² होता है। तो पोजिशन के साथ कैसे डिपेंडेंसी है वो देखे थे। तो मोनोपोल के लिए पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा, इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। तो सिमिलरली ये इनकी जो दे जाएगा एक एक, है ना। डायपोल के लिए 1/r² पोटेंशियल, क्वाड्रोपोल के लिए 1/r³ पोटेंशियल, ऑक्टापोल के लिए 1/r⁴ जो पोटेंशियल का फॉर्म होगा, राइट। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, जो टोटल हम लोग यहाँ पे मल्टीपोल की बात करें तो मोनोपोल, ठीक है, कंट्रीब्यूशन होगा, डायपोल ऑक्टापोल ये सब का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा। तो मोनोपोल 0 होगा तो डायपोल का जो मेजर होगा, है ना, डायपोल 0 होगा तो ऑक्टापोल होगा हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन हम लोग के पास होते जाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ डायपोल के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देखे थे, और भी हम लोग यहाँ पे उसके बाद से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे जो मल्टीपल एक्सपेंशन है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वो क्या आता है हम लोग पास, ना, डायपोल मोनोपोल ये सब कैसे आता है, कहाँ से आता है, राइट। जो हम लोग यहाँ पे मोनोपोल का जो डायपोल मूवमेंट देखे थे ना, मोनोपोल सॉरी डायपोल मूवमेंट देखे थे सम ओवर PI/QI, ये कहाँ से आएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सरसाइज है, एक डेरिवेशन टाइप हम लोग है ना, इसको यहाँ पे तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसका जो आउटपुट है वो देखना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इससे हम लोग यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का स्किल डेवलपमेंट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ डेरिवेशन भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल एक्सपेंशन हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से, है ना, और इसका जो इसमें स्मॉल चार्ज एलिमेंट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं DQ, है ना, ये हो गया हम लोग यहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारे पास DQ जो चार्ज एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज। अब DQ बेसिकली अगर ये इसका टोटल डेंसिटी हम लोग यहाँ पे रो होगा तो क्या हो जाएगा,
रो इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हो, डी क्यू इज इक्वल टू, है ना, रो डी टाउ होगा, राइट, ये होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है हम लोग यहाँ पे। तो विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, है ना, यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसका जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये जो चार्ज एलिमेंट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसका हम लोग यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो उसका हम लोग यहाँ पे आर प्राइम लेंगे, है ना, यही का नोटेशन हम लोग यहाँ पे फिर भी फॉलो करता है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सोर्स चार्ज का जो है कोऑर्डिनेट आर प्राइम है, विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन जो फील्ड पॉइंट है मतलब इसके कारण जो भी इफेक्ट हम लोग को देखना है, ठीक है, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे फील्ड पॉइंट होगा, और उसका जो हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे जो फाइनल करना है, ठीक है, वो क्या है हम लोग यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये आर, इस तरीके से, ठीक है जी। तो यहाँ पे समझ में आ गया, जो ये है हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है, इसको मैं रख में ले रहा हूँ इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग हमारे पास, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखेंगे, तो डी क्यू इसको क्या बोलेंगे, सोर्स, है ना, अभी तुमको बता दें सोर्स पॉइंट बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये सोर्स पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आर प्राइम है, बेसिकली बेसिकली यहाँ पे तुम बोल सकते हो एक्स प्राइम, है ना, वाई प्राइम, जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना एक्स वाई जेड, ऐसे इस कोऑर्डिनेट कार्टेशियन में लिखेंगे तो वाई प्राइम जेड प्राइम, ये पॉइंट है, ये हमारा क्या पॉइंट है, फील्ड पॉइंट, या सो जो बोलते हैं जहाँ पे हम कैलकुलेट करना है ना, इसको थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं, ये फील्ड पॉइंट हो गया, है ना, ये वाला, तो ये सोर्स पॉइंट हो गया, ये हम लोग का फील्ड पॉइंट हो गया, फील्ड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना, वो क्या बताया था हम लोग यहाँ पे, मैं आर बताया था तुमको, तो आर मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड, और हम लोग अभी तक जो भी कैलकुलेट करते थे, है ना, यहाँ पे, तो वो बेसिकली कैपिटल आर बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना, ये वाला डिस्टेंस, तो वो या उसको आर माइनस आर प्राइम भी तुम यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम ट्रायंगल लॉ देखोगे तो आर प्राइम प्लस ये है जो हमको फाइंड करना है, कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वेक्टर्स है इज इक्वल टू आर, तो ये जो है ये टोटल हम लोग डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस आर प्राइम, और हम लोग अभी तक यही कैलकुलेट करते थे, याद करो, है ना, ये जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ का डिस्टेंस के क्यू बाई आर, है ना, वो आर हम लोग का रहता था, इस तरीके से अगर तुम देखोगे तो ये जो आर हम लोग का रहता था बेसिकली क्या था, आर माइनस आर प्राइम, जो भी हम लोग यहाँ पे आर जैसे फील्ड देखेंगे ना, पॉइंट चेंज करने क्या होगा, तो के क्यू अपॉन आर माइनस आर प्राइम क्या है, सोर्स का कोऑर्डिनेट है, और आर क्या है इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फील्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हम लोग यहाँ पे, और ये डिस्टेंस बिटवीन जो हम लोग यहाँ पे सोर्स पॉइंट एंड फील्ड पॉइंट को हम लोग यहाँ पे आर माइनस आर प्राइम बोलेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो हमारा मेन एम क्या है, हम लोग यहाँ पे देखो वी आप, ठीक है, आर फाइंड करना है हम लोग वी, ठीक है, आप आर फाइंड करना है, पोजिशन के साथ ये क्या आर, ये देखिए ये हमारा मेन टारगेट है, ठीक है, ये देखते हैं, तो बेसिकली अगर तुम देखोगे कि ये जो स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज है ना, इसके कारण हम लोग तुम देखोगे तो वी ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी ऑफ आर इज इक्वल टू बेसिकली होता है, ठीक है, जो क्या हो जाएगा के क्यू, जो नॉर्मल एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, नहीं, ये होता है के क्यू बाई आर होता है, तो डिस्टेंस मतलब सोर्स जो आर होता है ना, वो क्या है, सोर्स पॉइंट और फील्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, राइट, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर मतलब ये वाला आर, है ना, डिस्टेंस वेक्टर्स का यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो तुमको डिस्टेंस, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट्री चार्जेस है ना, स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज ये हम लोग यहाँ पे डी क्यू, उसके कारण हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, उसके कारण जो टोटल पोटेंशियल होगा डीवी होगा, ठीक है, पोटेंशियल ऐसे लिख सकते हो ड्यू टू डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डीवी हो जाएगा, डीवी इक्वल क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आर, है ना, तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, के रो डी टाउ, ठीक है, डी टाउ यहाँ पे मैं प्राइम लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो एलिमेंट्री एलिमेंट है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम है ना, ये यहाँ पे डी टाउ एक्स वाई जेड नहीं, अपॉन डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे आर, ठीक है, जो भी आर होगा हमारा, आर माइनस आर प्राइम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आर माइनस आर, ये हो जाएगा तुम्हारा स्मॉल एलिमेंट के कारण हम है, और हम लोग टोटल एलिमेंट के कारण हम लोग यहाँ पे उसको सम करेंगे, वही करना है हम लोग यहाँ पे, या इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये आर कैसे फाइंड करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे कैसे एक्सपेंड करेंगे और क्या हमको मिलेगा, है ना, तो थोड़ा सा उसका मैथमेटिक्स हम लोग देखेंगे, जैसे वहाँ पे कोसाइन रूल यूज किए थे, तो यहाँ पे तो ये हम लोग यहाँ पे इस तरीके से चीजें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कोसाइन रूल हम लोग यहाँ पे यूज कर
तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तुम अगर देखोगे है ना, यहाँ पे कोसाइन रूल यूज करोगे, ये ट्रायंगल में हम लोग पास है ना, तो इस ट्रायंगल में अगर तुम यहाँ पे कोसाइन रूल यूज करोगे, तो अगर हम लोग यहाँ पे आर प्राइम और आर के बीच का एंगल थीटा है, ये एंगल हम लोग के पास थीटा है, ये जो एंगल है ना, थीटा होगा लेट। तो यहाँ पे कोसाइन रूल से तुम यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली आर इज इक्वल टू जो आर माइनस आर प्राइम है बेसिकली, दिस इज इक्वल टू कोसाइन रूल अप्लाई करोगे तो क्या होगा, अब तुम कोसाइन रूल से थोड़ा बहुत फेमिलियर हो गए होगे, तो क्या हो जाएगा, ये है इसके सामने वाला एंगल ये है ना, तो क्या हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस आर प्राइम स्क्वायर है ना, और माइनस 2 आर प्राइम कॉस थीटा, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट बेसिकली, ये हो जाएगा ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग के पास ये हो गया ठीक है। तो इसको और भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे वहाँ पे किए थे, क्या किए थे हम लोग यहाँ पे आर कॉमन ले लिए थे, आर को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा जी, यहाँ पे आर को अगर तुम कॉमन ले लोगे तो मतलब बेसिकली आर स्क्वायर कॉमन लिया गया है ना यहाँ पे अंदर में, तो 1 प्लस आर प्राइम बाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक हम लोग का बचेगा 2 आर प्राइम बाई आर कॉस थीटा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है ना, तो इसको तुमको थोड़ा ध्यान में रखना। इसका आउटकम हम लोग पे बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन कैसे मैथमेटिक्स हो रहा है इसका भी उसमें यूज हुआ था डायपोल में है ना, तो तुमको थोड़ा बहुत इससे फैमिलियर होना ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे। तो ये आया, तो यहाँ पे तो कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते है ना, डायपोल मूवमेंट है ये, क्योंकि जनरल के लिए देख रहे हैं, डायपोल में हम लोग ले लिए थे कि जो आर है वो बहुत ज्यादा है ये से हम लोग यहाँ पे, तो ए वाला नेगलेक्ट करके यहाँ पे नहीं ले सकते हम लोग यहाँ पे तो जनरल के लिए देख रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये पूरा जो टर्म्स है ना, ये जो पूरा टर्म्स है इतना को, इसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कुछ स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन, ये मान लेते हैं बेसिकली। यहाँ पे बोल सकते हो कि लेट ठीक है, जो इसको भी लाके पुट कर देंगे है ना, सिंपलीफाई हो जाएगा, तो एक्सपेंड करेंगे तो आर प्राइम बाई जो आर है इसका स्क्वायर है ना, और माइनस 2 r प्राइम बाई आर इंटू कॉस थीटा दिस इक्वल टू एप्सिलॉन। ओके, तो अब हम लोग का सिंपल जो आर हो जाएगा है ना, जो ये वाला आर हो जाएगा बेसिकली, जो आर माइनस आर प्राइम था, ये क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर तुम देख सकते हो R1 प्लस एप्सिलॉन, सिंपल ये हो गया है ना। तो या इसी को तुम बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1/r से ही है, तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो 1/r इज इक्वल टू ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/r और 1 प्लस एप्सिलॉन टू द पावर हाफ हो गया, माइनस हाफ। तो अभी हम लोग यहाँ पे ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे क्योंकि मल्टीपोल है, जनरल देख रहे हैं, इन जनरल सिर्फ डायपोल एक ही टर्म नहीं देख रहे हम लोग यहाँ पे ना, तो क्या करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो पता है हम लोग यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास बताओ, जो एक्सपेंशन होता है 1 ठीक है प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ठीक है एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब जो 6 होता है 3 फैक्टोरियल बाई क्या होता है हमारे पास एक्स क्यूब, ये होता है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है एन इक्वल टू माइनस हाफ, राइट, इसमें तुम एक्सपेंड करोगे हम लोग यहाँ पे, और एप्सिलॉन इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, जो एक्स होगा इससे अगर कंपेयर करेंगे तो एन इज इक्वल टू पुट करना है माइनस हाफ, ये पुट करोगे ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम देखो इसको तुम यहाँ पे ये वाला बस टर्म देख रहा हूँ 1 प्लस एप्सिलॉन टू द पावर माइनस हाफ, इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे तो क्या है, तो देखो 1 प्लस एन एक्स एन इज इक्वल टू माइनस हाफ और एक्स इज इक्वल टू है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस एन माइनस हाफ -1 कितना हो जाएगा जी, -हाफ इंटू -3/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाओगे तो क्या हो जाएगा n-1 है ना, क्या हो जाएगा n-1 n-2 -3/2 -5/2 ये मल्टीप्लाई होगा अपॉन 3 फैक्टर यहाँ पर 6 हो जाएगा ठीक है, और ये हो जाएगा x क्यूब मतलब एप्सिलॉन, ऐसे ही एक्सपेंड होगा है ना, एक्सपेंड करोगे है ना, मल्टीपल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो यही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास देख सकते हो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस हाफ एप्सिलॉन, इसको सॉल्व करोगे तो
2 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3/8 और एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 15, 2 2 8 6 चला, तो माइनस हो जाएगा, -15/48 इंटू एप्सिलॉन क्यूब, ये आ जाएगा। है ना, ऐसे ही आएगा हम लोग का जो एक्सपेंशन है किसका, 1 प्लस जो भी एप्सिलॉन टू द पावर -12, ये अब एप्सिलॉन की जगह वो है ना जो हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए थे, है ना, उसके बाद माइनस कर प्लस, यहाँ पे जो भी आगे टर्म्स आएगा उसको तुम यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। ओके, तो अभी अगर तुम यहाँ पे देखोगे जो एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन स्क्वायर और एप्सिलॉन क्यूब यहाँ पे जो तुम फाइंड आउट करोगे, तो क्या आएगा तुम्हारे पास, देखो तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारे पास जो एप्सिलॉन था, है ना, ये क्या था हमारे पास, तो बताओ यहाँ पे एप्सिलॉन जो था हमारे पास ये था ये होगा ना हम लोग का, हाँ 15 जो हम लोग यहाँ पे 48 है हम लोग का ना, तो इसको भी तुम यहाँ पे 3 से कैंसिल कर सकते हो क्या, 3 5 और 3 16 है ना, वो भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे तुम देखो क्या आएगा, बेसिकली एप्सिलॉन है ना, ये क्या था, इसको देखो हमारे पास ये था हमारे पास r'/r होल स्क्वायर और -2r'/r इंटू कॉस थीटा, ये पुट कर देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो भी था 1 है ना, इसी को ही करते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन का तो ये वैल्यू था हम लोग को पता है ना, इसको आगे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो वही लेते हैं 1 प्लस एप्सिलॉन टू द पावर माइनस, आपको ही आगे में कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1, ठीक है 1 था और 1 माइनस हाफ इंटू ये एप्सिलॉन हो गया, ऐसे करते हैं, +3/8, ठीक है, और एप्सिलॉन का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो भी था r'/r, ठीक है, स्क्वायर -2r'/r कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 5 और 3 16 -5/16 है ना, और ये इसका क्यूब हो जाएगा जो भी था r'/r का होल स्क्वायर -2r'/r कॉस थीटा, है ना, होल का क्यूब हो जाएगा, ऐसे ये आगे होगा, और आगे ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, मल्टीपल एक्सपेंशन। ठीक है जी, तो अब जब तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसका जब तुम यहाँ पे देखोगे, जो इसको तुम आगे एक्सपेंड करोगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या मिलेगा तुमको देखने में, तो यहाँ पे जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे, है ना, तो इसको एक्सपेंशन करने से 1 माइनस हाफ है दिस स्क्वायर और माइनस ये हाफ और यहाँ पे चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, तुम इसको जब तुम यहाँ पे देखोगे, ठीक है 1 माइनस हाफ इंटू ये -1/2 फिर जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो दिस स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा और -2r'/r स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा वाला स्क्वायर, और यहाँ पे 3/8 है हमारे पास, है ना, और -2 इंटू इसका क्यूब वाला यहाँ पे टर्म्स आएगा, सिमिलरली ऐसे पूरा तुम यहाँ पे एक्सपेंड करोगे हमारे पास, तो यहाँ पे जो टर्म्स तुमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे r'/r का स्क्वायर वाला एक टर्म्स यहाँ पे हाफ वाला है, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे जो स्क्वायर वाला टर्म्स यहाँ पे भी देखने को मिलेगा हमारे पास, कॉस थीटा के साथ हम लोग यहाँ पे देखने को एक मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे जब 1 है तो इसको जब तुम यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको जब तुम यहाँ पे आगे सॉल्व करोगे तो इस तरीके से तुम यहाँ पे देखने को मिलेगा, 1 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है 1 को मैं लिख रहा हूँ r'/r का पावर 0, है ना, ये हो जाएगा प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा r'/r का पावर 1 इंटू कॉस थीटा, राइट, ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर वाला देखेंगे तो यहाँ ये वाला एक स्क्वायर टर्म यहाँ से है, एक स्क्वायर टर्म यहाँ से आएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे प्लस r'/r का जो स्क्वायर वाला टर्म तुमको देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ से, ये यहाँ से मिला तो यहाँ पे मिलेगा हाफ, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा हाफ, ठीक है और 3 है ये, और यहाँ पे 4 होगा तो इसलिए यहाँ पे आएगा 3/2 था, तो हाफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा और -1, ये वाला हाफ आएगा ना, -हाफ r'/r का स्क्वायर यहाँ से आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा ना यहाँ पे दिस स्क्वायर और दिस स्क्वायर, फिर क्यूब वाला टर्म देखेंगे तो क्यूब वाला टर्म कहाँ कहाँ से देखने को मिलेगा तुमको, यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर वाला में क्यूब टर्म आएगा जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से एक हम लोग यहाँ पे क्यूब टर्म्स आएगा जब इसका तुम यहाँ पे क्यूब करो, तो बेसिकली ये इस तरीके से आएगा देखने के लिए, प्लस r'/r का क्यूब, है ना, ये हो गया हमारे पास, और ये जो आएगा हाफ
ये आ जाएगा हमारे पास 5 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आ जाएगा, है ना, क्यूब वाले टर्म्स प्लस डैश डैश डैश, ऐसे हम लोग यहाँ पे होते आगे चलते रहेगा हम लोग। तो यहाँ पे जो टर्म्स मिला, ये वाला जो टर्म्स मिला cos थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 3 5, ठीक है, 1/2 5 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये जो चीज है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे जो एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल्स से हम लोग यहाँ पे रिलेट होते हैं। कैसे? यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, ये देखो हम लोग यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे इसको तुम लिखूंगा r प्राइम बाई r, ठीक है, टू द पावर 0, और इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 है, उसको मैं लिखूंगा p0 ऑफ x। ये हम लोग यहाँ पे स्पेशल फंक्शन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो नहीं देखे हम लोग यहाँ पे, है ना, p0 ऑफ x। लेजेंडर पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ पे और कहाँ पे यूज होता है, हम लोग यहाँ पे तुम देखोगे, ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे जो हर्माइट पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ पे यूज होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में, और लेजेंडर पॉलिनोमियल जो हाइड्रोजन में क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज होता है ना। तो ये आ जाएगा, इसको मैं लिखूंगा, क्या होगा हम लोग यहाँ पे देखो, बेसिकली ये आ जाएगा r प्राइम बाई r, ठीक है, और